मॉड्यूल 4.2 में हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेमिंग वर्ड्स के बारे में। नेमिंग वर्ड्स का मतलब ऐसे शब्द जिनसे किसी नाम का उद्बोधन होता है या उन वर्ड का उच्चारण करने पर हमें लगता है कि हम किसी का नाम ले रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीज़ पढ़नी है, द मीनिंग ऑफ नेमिंग वर्ड्स और कॉमन नाउन, यानी मीनिंग वर्ड्स कॉमन नाउन क्या होते हैं और जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग, ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिनकी अलग अलग मीनिंग्स होती हैं, अलग अलग उनका अर्थ होता है। सर्किल एवरीथिंग दैट यू मे सी इन द मार्केट। अब आप जब बाजार जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप शॉप्स को देखते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को देखते हैं, डॉग्स को देखते हैं, कैट को देखते हैं, बर्ड्स, साइकिल, ऑटो रिक्शा, फ्रूट्स, फिश और शॉपकीपर्स यानी दुकानदार, इन सभी चीज़ों को आप लोग देखते हैं। अब देखिए ये कैसे नेमिंग वर्ड्स हैं या कॉमन नाउन हैं। लेट्स लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। अब हम लोगों को समझना होगा नेमिंग वर्ड्स का महत्व। इमेजिन दैट यू एंड आई आर गोइंग फॉर ए वॉक। आप कल्पना कीजिए कि हम और आप जो है कहीं घूमने जा रहे हैं। वी स्टेप आउट एंड वी आर वॉकिंग ऑन ए नाइस ब्यूटीफुल रोड। हम लोग बाहर आके एक रोड पर घूम रहे हैं। लेट्स लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट वी सी। अब देखिए आपके सामने यहाँ एक दृश्य दिया गया है, इसी को आपको बताना है देख करके यहाँ पर कि क्या क्या आपने देखा। वी सी ए वाइड रोड, हम एक चौड़ी रोड देख रहे हैं। देयर इज ए स्कूल, यहाँ पर एक स्कूल भी है। एंड नेक्स्ट एट इट ए बैंक, और इसी के जस्ट नेक्स्ट पे यानी बगल में ही एक बैंक भी है। ए बस ड्राइवर पास अस, यानी एक बस वाला यहाँ से गुजर रहा है। वी सी द बस ड्राइवर वियरिंग ए ब्राउन शर्ट, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बस का ड्राइवर है वो ब्राउन कलर की शर्ट यानी भूरे रंग का उसने शर्ट पहन रखा है। देयर इज ए स्मॉल बॉय इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। आप ये देखिए यहाँ पर एक स्मॉल बॉय है, एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल के सामने बैठा हुआ है। ही प्लेज विथ टू कैट्स, वो दो बिल्लियों के साथ खेल रहा है। ही लुक अप एट द स्काई, ये व्यक्ति जो है आकाश की ओर देख रहा है। देयर आर मैनी क्लाउड्स, आप देखिए यहाँ आसमान में बहुत सारे बादल हैं। वी कैन आल्सो सी ए क्रो फ्लाइंग, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक कौवा यहाँ पर उड़ रहा है। व्हाट डिड वी सी, अब हमने इस सारे पिक्चर्स में जो जो देखा, आइए हम देखते हैं कि वो सब कौन से नाउन हैं। नाउन का आप लोगों ने हाई स्कूल में डेफिनेशन पढ़ा होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। वही चीज यहां पर भी है और इसे हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो वी सा पीपुल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, देन वी पॉइंटेड एट देम एंड नेम्ड देम। जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उनका नाम भी उसी के साथ उच्चारण करते हैं। देयर आर द वर्ड्स दैट वी यूज्ड टू नेम देम, और हम लोग कोई शब्द देते हैं उनका नामकरण करने के लिए। जैसे पर्सन को हमने क्या कहा, बस ड्राइवर कहा, या फिर यहाँ पर जो बच्चा खेल रहा था उसको बॉय कहा, तो ये भी क्या है, नाउन है। कौन सा, यानी ये कॉमन नाउन का हिस्सा है जिसमें पर्सन जिसको हम कहते हैं। फिर प्लेस, देखिए चार यहाँ पर हमने आपको बताए थे कि नाउन चार लोगों को हम लोग कहते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा, मतलब जिस चीज का उच्चारण हमें देना है तो उसे हम क्या नाम दें, तो नाम का मतलब ही होता है संज्ञा। और जैसे किसी व्यक्ति का नाम तो बस ड्राइवर या बॉय यानी लड़का आपने कह दिया। अब किसी प्लेस यानी स्थान का नाम रोड हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, जैसा कि आपने फिगर में यहाँ पे देखा। फिर एनिमल या बर्ड्स, आपने क्रो को देखा, कैट को देखा। थिंग्स का मतलब जैसे बस हो गया, शर्ट हो गई और क्लाउड्स हो गई, ये सब वस्तुएं हैं, चीजें हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। दीज आर नेमिंग वर्ड्स, एनी वर्ड दैट यू कैन यूज टू नेम ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब जिस भी चीज का आप उपयोग कर सकते हैं, जिस भी अक्षर का शब्द का, जिससे किसी का नाम पता चले। अब वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी पशु पक्षी का नाम हो, जहां नाम शब्द आ जाएगा उसी को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से नेमिंग वर्ड्स हैं। तो नेमिंग वर्ड्स का मतलब सिंपल नाउन होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और नाउन का मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स होता है। दीज आर नेमिंग वर्ड्स
एनी वर्ड दैट यू कैन यूज ए नेम पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज ए नेमिंग वर्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड कॉमन नाउन, इनको हम लोग कॉमन नाउन भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा एक बच्चा है, वो नाम हो गया उसका, थिंग्स यानी कोई वस्तु यानी सेब यहाँ पे दिख रहा है, एनिमल यानी आपको यहाँ पर टाइगर दिख रहा है, प्लेस का मतलब यहाँ पे आपको ताजमहल दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अबाउट ए फ्यू वर्ड्स दैट आर द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। अब देखिए कुछ वर्ड सेम होते हैं, शब्द समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे बैट, बैट का मतलब यहाँ पर देखिए एक फिगर में आपको बैट दिख रहा है, बैट बल्ला, और एक में यहाँ पे आपको चमगादड़ दिख रहा है। तो बैट का दो नेमिंग वर्ड है, आप कह सकते हैं कि बैट नाम से दो नाम आते हैं, एक बल्ले का और एक चमगादड़ का। डेट, डेट का मतलब यहाँ खजूर होता है, देखिए ये खजूर का फल है, और डेट का मतलब तारीख भी होता है, जो कि हम लोग पर डे देखते रहते हैं कि तारीख बदलती रहती है। उसी तरह यहाँ पे लेटर है, तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है कि इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं A to Z। आई रोट ए कंप्लेंट लेटर टू द ऑफिस, ये देखिए इंग्लिश में एक लेटर ये लिखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए डबल मीनिंग वाले वर्ड, फीट, फीट मतलब पाँव, और दूसरा फीट का मतलब जो हम लोग हाइट नापते हैं ना कि आपकी हाइट कितनी फिट है, तो ये भी ऐसे वर्ड हैं जिनके डबल मीनिंग हैं, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में जो हमें समझना था उसका मेन नाउन का नेमिंग वर्ड्स हमें समझना था, जिसको हम लोगों ने समझा है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स को हम लोग नाउन कहते हैं या नेमिंग वर्ड कहते हैं या फिर कॉमन नाउन कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।